नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दूध दही का खाना ये है हमारा हरियाणा। इस कहावत से पूरा हरियाणा जाना जाता है पूरे देश में। तो क्या माहौल हरियाणा में चुनाव का चला हुआ है ये भी जानते हैं। यूथ के दिमाग में क्या है, महिलाओं के दिमाग में क्या है, बड़े बुजुर्गों के दिमाग में क्या है, और साथ ही साथ बात करूं मोटी मोटी तो दोनों पार्टियों के दिमाग में क्या है जो इस समय काफी महत्वपूर्ण हो गई है। तीसरा विकल्प काफी फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। एक एक टिकट सोच समझ कर दे रही है, क्योंकि यह है कुर्सी का सवाल। लोकसभा के नतीजों के बाद अब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों पार्टियों का यह जोर है कि लोकसभा के नतीजों के बाद इस राज्य पर भी अपनी अपनी छाप लगाई जाए। अब यह छाप हाथ की लगेगी या फूल की, क्या होगा पता नहीं। पर और भी राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। इन तमाम राज्यों में क्या होने वाला है, पर फिलहाल हम हरियाणा की कवरेज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हरियाणा के लोग क्या चाह रहे हैं। बड़ा बदलाव होने जा रहा है या फिर से बीजेपी ही कुर्सी जीतने वाली है। कितने बड़े मार्जिन से कौन आगे और कौन पीछे, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। तो आज भी कौन से गांव में, बाबा गांव का नाम क्या है? शेलंगा। क्या नाम है? शेलंगा। हाँ। सही बोल रही हूँ? गलत तो नहीं बोल रही ना, सही है। गांव का नाम भी ले दिया है और जिला ये झज्जर है। जिला झज्जर वो है जहां से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी विदेशों तक नाम रोशन कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारी जानकारी दे दी। अब सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। कहां इस बार माहौल बन रहा है, किस पार्टी के लिए? तो बाबा आपसे ही चर्चा की शुरुआत करती हूँ। इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। अच्छा। और कांग्रेस ही आओगी। पूरे हरियाणा में ये माहौल बन गया एकदम कि कांग्रेस। अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल बन रहा है? बन रहा है। ये एकदम बन गया, ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं बन रहा है, पहले से भी बन रहा है। देखो ना आप, पहले ये 10 की 10 ले गए, लेकिन 5 तो ले ली ना कांग्रेस ने। और अब उससे भी और ज्यादा बढ़ गया माहौल। मतलब आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बराबर की टक्कर पर आए बीजेपी, टक्कर पर आए। लेकिन अब और बढ़ गई विधानसभा में। इनकी 65-70 सीट से कम नहीं है कांग्रेस की। कुछ भी कर रही, हाँ 65-70 सीट लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं लोकसभा के समय आपने थोड़ी सीटें बढ़ाई है, अब बहुमत की सरकार बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला था कि हरियाणा से जो बच्चे खेलों की तरफ जाते हैं, ये एक मुद्दा है। ये भी मुद्दा है। जैसे हुड्डा साहब की सरकार आई, कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त मुख्यमंत्री श्री हुड्डा साहब थे। उन्होंने कहा था भाई पद ले आओ, पदक पाओ। वो कांग्रेस की वो प्रथा चल रही है, सही चली। लेकिन इनने क्या हालत करी, देखो दिल्ली जंतर मंतर पर बेटियां जो खिलाड़ी आई थी, उनकी कोई सुनाई नहीं करी इनने। वो एक कौन ब्रजभूषण था, उसने क्या कराया। और जंतर मंतर सर्वखाप ने जब साथ दिया और किसान ने भी साथ दिया, सब कुछ ने। ये सारा एक्रोस ये बात तो कर देते हैं कि हम खिलाड़ियों के वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे क्या कर दोगे? इनका एक है, मैं आपको बता दूं मोटी सी, पूरे देश की ले लो। इनका सिर्फ क्या चल रहा है कि ऊपर वाला भी कि हिंदू मुसलमान सिर्फ ये मुद्दा चला रखा है इन्हें। इसके सारे ये दूसरी बार तीसरी बार भी बना के मान लिया। लेकिन कितने दिन चलेगा? उन्होंने तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कही। बात करते यही है, जुमले यही है उनके। और क्या है, समाज को पाड़ना। कहीं आ गया किसी उस समाज में उसकी बात कर दी, उसमें आ गया उसकी। लेकिन ये अब भी रोहतक में और दिन सर्वखाप का जो विनेश फोगाट का वो कराया था, उस दिन सर्वखाप ने ये कह दिया था सरकार कुछ भी कर ले, भाईचारे को हम बिगड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल। बार बार विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, तो क्या इन पहलवानों का भी मुद्दा हरियाणा में रहेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बार बार उन्हीं बातों को छेड़ रहे हैं। खेल है, देश का नाम रोशन करे।
वर्ड को छोटी चीज है क्या? फोगाट पर आरोप लग रहा है कि राजनीति ना करें, खेल के आड़ में राजनीति ना करें, क्या कहना चाहते हैं? करिए नहीं कदे। उसने राजनीति नहीं करी। उस वक्त जंतर मंतर पर उसका प्रदर्शन ये था कि भाई पहलवानों की सुनाई हो और बहनों की सुनाई हो, खासकर बेटियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसकी ये लड़ाई थी। भैया वो तो संतुष्ट नहीं, आप संतुष्ट नहीं है कार्यकाल से? ना बिल्कुल नहीं। तो लगता है कि 65-70 का मार्जिन आप कांग्रेस को दे रहे हैं, बड़ा मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो अंदाजा है पक्का पक्का। चाहे वापस आके मिले, वापस आके मिल लियो, लिखतम ले लें आपसे। लिखतम ले लो, बिल्कुल। चलिए, पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास। और पता चला कि अंदर खाने कमल खिल गया तो फिर क्या होगा? अंदर खाने कमल खिलना वो एक दूसरी बात है। ये खरीद फरोख वाली बात जो है ना वो नहीं चलेगी, अब की बार नहीं चलेगी। देखा ना, देखिए ये सारी बार नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई है। पिछली बार सांसद दीपेंद्र को इन्होंने जानबूझ के हराया था क्योंकि मार्जिन कम था, लेकिन इनकी हिम्मत ना पड़ी। 3.5 लाख से जीतता, हिम्मत ना पड़ी। लोकसभा के नतीजों के तर्ज पर ही इस बार विधानसभा चुनाव होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? ना, उससे और आगे लकड़ गई विधानसभा में, कांग्रेस आगे निकल गई। आप ये मान लो वो तो आधा आधा होगा। वो तो आधा आधा हो गया, आधा आधा। लेकिन अब जो है सीट इनकी कांग्रेस की बढ़ गई और उनकी कम होगी। चलिए भैया, उनके तल्ख से आप पता लगाइए कि उनके अंदर कितना वो जुनून है बताने के लिए कि भैया इस बार क्या आंकड़े रहने वाले हैं विधानसभा में और लोकसभा में क्या होने वाला है। थोड़ी थोड़ी टिप्पणी महिलाओं से भी जान लेती हूँ, साइड में खड़ी है। आप बताइए इस बार क्या माहौल बन रहा है आपके हरियाणा में? किसको चाह रही है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। बीजेपी नहीं? नहीं। फूल नहीं खिलाएंगी? हाँ नहीं। क्यों, खिला दीजिए, पानी वानी दे दीजिए थोड़ा सा फूल को। नहीं ना, मुरझा गया। अच्छा, मुरझा गया। रात तो चाहिए रोटी खाने में। अच्छा, चाहिए हाथ। हाँ, ये तो इमोशनल बात होगी कि भैया फूल ना करे कैसे बालका खातर? क्या करे बालका खातर? नहीं किया कुछ नहीं करया। बालक पढ़ा लिखा घरी बैठा से, आत मोस मोस बालक पढ़ावा, रात में घरी बैठा से। मतलब आप कह रहे कैसे कैसे पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, वो तो हमने बेरस किस तरह पढ़ा रखा से। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं करे कैसे उसने दे के सिलेंडर राजी कर दी लुगाई, भरवा को कौन उसने? तो भरवाओगे तो आप ही ना। क्या को भरवावा? मतलब दिक्कत क्या है? कमाने घरी बैठे क्या को भरवावा? हम तो मोदी ने कति ना चावा इल्ली। क्यों नहीं चाहती मोदी? कति नहीं। इतनी महंगाई कर रखी उसने, सब क्या है की 10 साल हो गए बालका की स्थिति कर रखी उसने। महिलाओं ने तो बहुत प्यार दिया था उनको। दियो तो जब दियो तो। अच्छा, जब दियो। विचार से भी हाथ में एक बार आदमी विचार से जा सा क्यों आदमी के करागो। अच्छा, एक बार मौका देता ही। मौका दे दियो एक बार। दे दिया। इतना गुस्सा है मोदी नहीं नहीं, ऐसे गलत शब्द नहीं। मतलब इतना गुस्सा करे सो काम रखे सागलान करे सो रखे सर। तो नाराज ज्यादा हैं आप? कत्ती नाराज कत्ती। अगर मोदी जी से प्यार से कुछ कहना चाहती है तो वो क्या कहना चाहती हैं आप एक हरियाणा की महिला होने के नाते? हरियाणा वो दे हरियाणा चावे को नहीं, इतना चावे को नहीं हरियाणा में। हाँ, पसंद ही नहीं कर रही। कत्ती पसंद नहीं मारे, मौका भी नहीं देना। हाँ, अपना हाथ पे गिरा। नहीं, वोट नहीं बताना होता, ये बताना। मोदी पसंद को नहीं मारे। अच्छा, मोदी जी पसंद नहीं? बस 10 साल हमने काटे मार दी जाना। अच्छा, कैसे कैसे 10 साल निकाले आपका मन जानता है। हाँ, ये जाना हमारे भीतर। और मेन वजह क्या है इतने गुस्से की? बस एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं वही जानना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बोल रहे हैं। मेरा बालक पढ़ा लिखा करना कितना लगान की वो कौन कर रहे हो? हाँ, मतलब बच्चों को पढ़ा लिखा के कैसे कैसे बढ़ाया है? हाँ हाँ, समस्या है कि रोजगार समस्या हक नहीं है, आप बताओ। चलिए भैया, उनकी नाराजगी है सरकार से, मौका नहीं। मोदी तो हाथ जोड़ा। अच्छा, चलिए भैया, वो तो बड़ी गुस्सा है। अम्मा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 80 से भी ढल रही है। माँ तो मोदी ने कत्ती ये नहीं चाहूँ। मेरी जो पोती 3 घरी बैठी है, उसकी मुँह काने दे। हाँ, हम तो उसकी मुँह कान देनी है। हम तो देंगे कांग्रेस की वोट जल्दी। और तो इतनी नाराज क्यों है मोदी? नाराज नहीं, पोता मेरा घरी, बेटा मेरा 4 घरी, पोती मेरी 3-4 घरी। हाँ, मेरे एक लागे तो वो हटा दियो था। उसने रोमाएगा और उसने और क्या? सरकार कहेगी कि ये हम तो रोजगार दे सकते हैं पर बच्चे में काबिलियत है या नहीं? वो हाँ, काबिलियत है खूब से।
पढ़ी लिखी छोरी से खूब और घरी बैठी से। तो रोजगार की कमी बहुत हाँ, ज्यादा लग रही है हाँ, अम्मा। हाँ, हाँ। तो मोदी जी पसंद नहीं इस बार? कत्ती को नहीं ना तो कांग्रेस पसंद। अच्छा, कांग्रेस ही पसंद है। हाँ। चलिए भैया, यहाँ तो बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ आपसे। बाबा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, किसका बढ़िया माहौल है? सबका है। अच्छा, सबका। बीजेपी और कांग्रेस सबका? अरे बीजेपी का तो नाम मत ले। अच्छा, उनका नाम ना लूं? ना बीजेपी का नाम मत ले। क्यों? तू कह दी पसंद नहीं है बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, चलिए भैया, वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज है, मौका नहीं देना चाहते बीजेपी? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं। चलिए, वो कह रहे हैं सवाल ही नहीं है। आप बताइए जी, कंगना रनौत की चीजें भी अब लगातार चल रही है, उनका बयान वायरल हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा खेती होती है और उन्होंने ये भी कहा है, और आपके ही हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बीच में कुछ किसान भी बैठे हुए हैं जो अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अगर देश में मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो हो सकता है ये बांग्लादेश बन जाता। और भी उन्होंने बातें कही है। क्या कहना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने अब माफी भी मांगी है। तो बांग्लादेश बनने में कसर भी क्या छोड़ रखी है इन्होंने? बना रखा है, बांग्लादेश से भी ऊपर बना रखा है। किसने? बीजेपी ने? बीजेपी ने। बीजेपी ने? हाँ जी, हाँ जी। पर कंगना रनौत और लोगों को कह रही है, वो बीजेपी को नहीं कह रही है। नहीं, ये जो इसके बयानबाजी है ये सरासर गलत है। ये कुछ भी बोल सकती है। एक सांसद होते हुए इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बोल रही है तो ये अच्छी बात नहीं है इसकी। यहाँ पर किसानों की काफी अच्छी खासी आबादी है। आपको क्या लगता है कि जो बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे वो आपके मुद्दों को उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? कितने जेन्युइन है वो लोग जो बॉर्डर पर रहे? वो क्या कहना वो मुद्दे सही उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये मान तो नहीं रहे ना, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, आंसू गैस छोड़ देते हैं या और कुछ कर देते हैं। तो आपको लगता है कि आपके भी वही मुद्दे हैं जो उन बिल्कुल किसानों के बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव कितना लग रहा है? कितना बड़ा बदलाव होगा? 90 सीटें हैं, 90 सीटों का क्या आंकलन है बताइए? 55 और 60 के बीच। 55 और 60? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी नहीं, कांग्रेस आएगी अब की बार, कांग्रेस। एक तरफा आएगी। अच्छा, एक तरफा माहौल लग रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि गठबंधन की नहीं, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत ही नहीं। नो। और उसकी बड़ी वजह आपको क्या लग रही है? बड़ी वजह यही है कि बेरोजगारी ज्यादा फैला दी इन्होंने। झूठ के ये डमरू फैला देते हैं, डमरू बजा देते हैं। अच्छा, बोले अब हम ये करेंगे वो करेंगे। डमरू वाला खेल बना रखा है इन्होंने। मदारी डमरू वाला खेल आप- मदारी वाला है बस इनके पास, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मदारी है, जादूगर का खेल दिखाते हैं बस। तो क्या पता जादूगर का जादू नहीं, अब की बार नहीं चलेगा। अब नहीं चल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही नहीं। पसंद ही नहीं आ रही। पसंद तो जब आओगे ना, जब वो मदारी खेल कोई देखेगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, खेल देखने नहीं जा रहे आप? हाँ, कोई नहीं आपको वो जा खेल लग रहा है? वो कह रहे हैं देश को वो संभाल रहे हैं, देश हित में बातें कर रहे हैं। ना, वो झूठे जुमलेबाजी है उनके पास, और कुछ नहीं है। केंद्र में सरकार बना ली, आप कह रहे हैं केंद्र में झूठे सरकार जुमलेबाजी। ऐसे होते ना तो इतना बड़ा। सुनो मेरी बात है, अगर केंद्र में सरकार होती ना इनकी हाँ। तो सरेआम आती, एक तरफ आती। हाँ। लेकिन अब तो 3 पार्टियां मना, जैसे कि पलटूराम भी इनके साथ ही मिला हुआ है अब। हाँ। ठीक है, तो इस तरह मिलावटी सरकार है ये। तो मिलावटी सरकार ठीक नहीं लग रही? नहीं, है नहीं। मिलावटी होती तो वो तो विपक्ष की भी मिलावटी नहीं, जिस पलटूराम कभी भी पलटा मार सकते हैं, वो गिर भी सकती है। ये चलेगी कितना दिन ये देखो आप। अभी आप कह रहे केंद्र भी खतरे में? वो खतरे में जो है ना, ये आरएसएस बोलते हैं, वो इसको हटाने वाले हैं, भगाने वाले हैं। अच्छा, किसको भगाने वाले हैं? आरएसएस? मोदी को। आरएसएस है, खुद आरएसएस में ही बात चल रही है। बढ़ाने की बात कहाँ से आपको खबर लीक हुई? खबर? हाँ। अरे मैं तो अपने उससे भाप लो हूँ, और योगी जी आ सकता है, योगी। अच्छा, योगी अगले हैं? हाँ, प्रधानमंत्री इस योजना तो भाई उनकी है। ये मोदी जी का हटने का नंबर लग रहा है। नंबर लग रहा है। वो वैसे भी 75 साल के हो जाएंगे अब 5-10 दिन में। अच्छा। अगर वो अपने सही विवेक पे है हाँ। तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, आपने इनकी बीजेपी का फैसला है ये। उस वक्त का कि 75 साल से ऊपर का प्रधानमंत्री नहीं होगा, है ना ये फैसला? आपने तो पता होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो अब वो ये क्या करेगा? ये डेट आने वाली है सितंबर में। मतलब आप कह रहे बर्थडे आने वाला है तो इस्तीफा दे दे? हाँ, नैतिकता है तो देना पड़ेगा, नैतिकता ना है तो भाई कुछ भी कर ले। आप हरियाणा चुनाव के बीच में ये भी मांग कर रहे हैं? मांग ये तो उनकी है। सेंटर का जब टकराव, हरियाणा में तो आंधी इसकी कांग्रेस की आंधी है। ये तो सरकार बनेगी। और केंद्र में क्या होना चाहिए? वो केंद्र में होगा जो देख रहे हैं हमें, वो होने का अंदेशा है। आपको तसल्ली हो तो वो माने, नहीं तो हमने तो ये है कि ये पूरी नहीं चलेगी।
अच्छा, ये नहीं चलेगी बिल्कुल बिल्कुल। वो आंध्र वाला भी दा देख रहा है, अच्छा, चंद्रबाबू नायडू। इधर ये अपना नीतीश भी दा देख रहे हैं। ये इसका देखें कितना जुमला चलेगा, फेंक देंगे। आप कह रहे हैं कि जो दो गठबंधन है ये हाँ, खतरा कभी भी ला सकते हैं। खतरा है ये खतरा। अच्छा, ये दोनों गठबंधन ही खतरा है। खतरा है इनके ऊपर, और क्या है? जब मन करेगा तब गिरा देंगे सरकार को। कह रहे हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों बाबू कभी भी सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, हरियाणा में खलबली तेज है और केंद्र की भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव को आप समझिए कि जो गुत्थी है वो केंद्र की भी सुलझा रहे हैं और हरियाणा के अब पता नहीं कब क्या हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जन्म दिवस आने वाला है मोदी जी का, उससे पहले उन्होंने एक बात कह दी है। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है आपके गाँव क्षेत्र पूरे हरियाणा में? हमारे गांव में जी कांग्रेस का होगा। यहाँ कांग्रेस का, और विधानसभा में? विधानसभा में कांग्रेस का है। विधानसभा में भी लग रहा है? कितना? लग रहा नहीं है। अच्छा है। 70 से 75 से भी ऊपर कोई कांग्रेस। 65 बता रहे हैं, कोई नहीं, 70 वो तो से भी देख लो, वो तो बता रहे हैं ना, नॉर्मल बता रहे हैं। और मेरा तो जी बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है ना, मोदी जो ये 5-7 ये है, जो इनके झूठा जो भ्रम फैलाते हैं ना। हाँ, कैसा भ्रम फैलाते हैं? किसी में बोलो जी 15 लाख देंगे और नौकरी देंगे, फलाने देंगे, वो अग्निवीर को इतने पैसे देंगे, फला क्या है इसमें? कुछ नहीं है। कोई बात में सच्चाई नहीं? नहीं, बिल्कुल सच मोल ले रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं? 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो उसमें महीना पूरा हो जाता है, उसमें मोल ले रहे हैं क्या हमें? पर वो तो एक सहायता वो हो गया। किस चीज की सहायता? वो खाने लायक भी नहीं है। अच्छा, वो अनाज नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। उस अनाज की जगह क्या चाहिए आपको? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, वो रोजगार चाहिए बस। अच्छा, सरकार से अभी थोड़ी बहुत उम्मीद है जो आप कहना चाहते हो कुछ हाँ, सरकार से? कांग्रेस करेगी। अच्छा, कांग्रेस करेगी? पक्का। बीजेपी से उम्मीद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल खपा हो लिए। एक चीज है, अगर केंद्र में बीजेपी रहेगी और राज्य में बीजेपी रहेगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, डबल इंजन की सरकार चलेगी। नहीं, डबल इंजन की जरूरत नहीं है। जब हरियाणा में कांग्रेस होगी तो हमारा काम कांग्रेस करेगी। डबल इंजन से कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या उससे। पता और मजबूती से काम नहीं करे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना उम्मीद है। ना ना ना। हो लिया सारा, पहले तो रह लिया 10 साल, क्या कराया? डबल इंजन 10 साल डबल इंजन था ही नहीं तो पहले नहीं था। सही बात। क्या कराया इनने बताओ? एक समाज को बांटना और सिर्फ उसको समाज को खराब करना इनका काम ये है, इसे नारा कोई काम नहीं। बेरोजगारी। अच्छा, एक बात बताइए, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कितना इसने जो है सरकार का जो था वो सब एक ठेकेदारी पे क्या हुआ? ये रोजगार हुआ ठेकेदार का? कोई इतना ठेका दे दिया, रेल को दे दिया, वो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कुछ कहीं बेच दिया। अरे ये क्या प्रधानमंत्री का काम होते हैं क्या? तो इसको आप बेचना क्यों समझते हैं? आपने एक बार मेरे याद है, निजीकरण क्यों नहीं? आपने निजीकरण, मैं बताऊं आपने, एक बार मैं जब खूब जाना करता और उस वक्त टाटा ने कही थी, टाटा उद्योगपति है, टाटा ने कहा था कि रेल मुझे दे दी जाए। इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, नहीं भाई रेल बेचने के लिए नहीं है। हाँ, वैसे आपका लो आ दो, जो बिजनेस है वो करो, लेकिन इसने आते ही रेल बेच दी, अडानी अंबानी को दे दी, कितना एयरपोर्ट दे दिया। अरे मैं कह रहा ऐसा प्रधानमंत्री का मैंने कहीं जिक्र नहीं सुना। जब से देश आज़ाद होया, जवाहरलाल नेहरू बने, कोई उद्योगपति का ये नहीं लगा कि भाई ये उद्योगपति इसके साथ है। इसके साथ क्यों लग रहा है? 15 आपको पहली बार सुनाई दिया? पहले बार सुना दिया। अडानी का इसका पक्का वो लग रहा है। आपको बार बार ये बीजेपी समझा रही है कि आप ये हवा बना रहे हैं कि सब बेच दिया। वो निजीकरण है, वो एक सीमित समय के लिए है, वो कहीं ना कहीं आपको सुविधा। अरे निजीकरण ठेकेदारी एक ही बात है। हाँ, निजीकरण भी कह दिया, ठेकेदार कह दिया, एक किसी ने ठेका दे दिया उसको निजीकरण हो गया। तो ये ठेका देना क्या तू कहे? बेरोजगारी जब ही तो आई, ठेका जब दे दिया इन्हें। अच्छा, आप कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें दी गई हैं ये इससे बेरोजगारी है बेरोजगारी। अब न उनके गए दे दिए 10-12 हज़ार रुपये ले भाई, वो रोजगार हो गया? क्या हो गया रोजगार? वो बताइए। तो इनका तो ये जुमला है कि अब ये रेवड़ी फेंक रहा है, ये 5 किलो वाले भी रेवड़ी फेंक रहा है। अच्छा, ये रेवड़ी है ये
अगर भाई जनता आ जा, लेकिन अब जनता समझ चुकी, जान चुकी। अब इनका चलो और जुमला कितने दिन चला है वो तो सेंटर का तो देखें। हरियाणा के लिए सेंटर फैसला का किया तो तो करे। सेंटर का तो नीतीश कुमार और वो चंद्रबाबू नायडू जाने कितने दिन और तंग कराऊं जनता ने। नहीं तो नहीं तो उन्हें इनको डगा देना चाहिए। चलिए, और हरियाणा का फैसला, हरियाणा का फैसला तो बिल्कुल कांग्रेस है, एक तरफा। और मैंने आपसे कहा कि मैं वापस आऊंगी पूछने के वापस आ जाइए, कभी आ जाइए। जब जिसकी भी सरकार बनेगी। हाँ बेशक आइए। एक राजनाथ सिंह, इतना हाँ जी, पूरा विश्वास रखे हुए हैं कि कांग्रेस आ रही है या परिवर्तन आ रहा है, बताइए। एक मेरा और है जी, जी ये राजनाथ सिंह डिफेंस मंत्री है। हाँ एक बार बाबू जगजीवन राम डिफेंस मंत्री था। उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने ये बोला था कि हम इतवार के पैसे नहीं देंगे हाँ सैनिक को। तो बाबू जगजीवन राम ने बोल दिया अगर मेरे कोई पाकिस्तानी यहाँ भी आ गया तो मेरे जवान नहीं उठेंगे। और राजनाथ सिंह, एक नाम देखो, राजनाथ सिंह राजपूत, और उसने पूरी फौज का भट्ठा बिठा दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पुरानी नीतियों पर को देखा जाए। हाँ, तो देख, ये डिफेंस मंत्री है, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए उसको। अगर मैं डिफेंस मंत्री आप क्या पूरा चाहते हैं राजनाथ सिंह जी से, क्या चाहते हैं कि राजनाथ सिंह से क्यों ये बनाया, क्यों अग्निवीर बच्चों को क्यों खराब भविष्य खराब किया? हाँ, वो कहेंगे कि भाई वो तो सबका फैसला था। सबका फैसला, तेरे लड़के को क्यों नहीं भेज देता वो अपने को? तो आपको राजनाथ सिंह जी से भी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी क्यों नहीं। अमित शाह का लड़का क्रिकेट का वो बन गया, राजनाथ सिंह का बन गया, और बोलते परिवारवाद है, परिवारवाद है। तुम क्या कर रहे हो? चलिए, मोदी कहता है नहीं परिवार, कहाँ से आएगा उसका? चलिए, पर्सनल सवाल नहीं होने चाहिए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह बताइए, क्या माहौल है इस बार, बीजेपी पसंद या कांग्रेस, कौन ज्यादा पसंद है? कांग्रेस है। क्यों पसंद है कांग्रेस? बेरोजगारी अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ जी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी भी दूर कर दे उस समस्या को। नहीं, पहले 10 साल में नहीं किए तो अब क्या करेंगे? अच्छा, पहले बच्चे 10 साल में नहीं किए। और ये जो होने लग रहे मेरे, जो कि B.Tech M.Tech पॉलिटेक्निकल सारे घर आन रहे हैं। लड़की मेरी BSc B.Ed में, तो सभी घर पर हैं। तो आप तमाम लोगों का मुद्दा रोजगार का ज्यादा है जो हावी है। रोजगार, महंगाई भत्ता, तो अच्छा, इस बीच मैं ये बात करूं कि पिछले सालों में कितना आपको लगा है कि बदलाव हुआ है? क्योंकि बार बार सवाल विपक्ष से ये किया जाता है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया और हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वो जनता को दिख नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नहीं करेंगे, केवल वोट लेने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वोट लेने के लिए हाँ। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। नए मुख्यमंत्री आपको मिल गए, नहीं, मिल गए। 3 महीने में क्या किया है? कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, टाइम में नहीं मिला। पर ऐलान तो कर रहे हैं ना, क्या ऐलान करे से मोदी भी कर रहा था भाई 15-15 लाख प्रत्येक के खाते में डालूंगा। जीरा बैलेंस का खाता खुलवा दिया, कोई पैसा नहीं डाला। विदेशों में काला धन जा रहा है, सारे वापस ले आऊंगा। सारा काला धन सफेद कर दिया मोदी ने, पैसे वालों का। चलिए, तो आप कह रहे हैं ये मुद्दे हावी हैं? कांग्रेस का है भी। चलिए भैया, उन्होंने तो बता दिया उनकी पहली पसंद कांग्रेस है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है, क्या होने वाला है? किस चीज का माहौल? कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। अच्छा, दो टूक बात है। दो टूक बात है। पर क्यों बनने वाली है उसकी वजह भी मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। पीछे सी इनकी डबल इंजन की सरकार थी जी। इन्होंने बच्चों को हटाया, नौकरी में लगे लगाए बच्चों को हटाया। जो लड़का 10 साल नौकरी कर गया और उसको बेरोजगार कर दिया। PhD MA लगे करे हुए बच्चे इन्होंने घर बैठा दिए। अब उनको कहाँ एडजस्ट कराया? कहीं नहीं। दूसरी बात, लोगों के घर तक इन्होंने कौशल चला दिया। कौशल में क्या मिलना है? कुल 18,500 रुपए। इन्होंने अग्निवीर चला दी। जिस तरह से किसी का भी लड़का अग्निवीर में भर्ती होया 18 साल का, जब 22 साल का होगा वो वापिस आ जाएगा। क्या कोई लड़की अपनी लड़की देगा उसको? नहीं देगा? 4 क्या साल तक वो शादी भी नहीं कर सकता है? क्या वो अपनी लड़की देगा? क्या वो क्या करेगा यहाँ आके? ये क्रिमिनल पैदा कर दिए। इनको लाइसेंस आते समय असले का लाइसेंस दे दिया जाएगा। जब ये कहा जाए कि योद्धा जैसा नाम दिया जाए, तब आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या योद्धा का? भाई योद्धा तैयार हो रहे हैं। कुछ योद्धा तैयार कुछ नहीं हो रहे। ये बच्चों को बेरोजगार तैयार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। 22 साल का लड़का घर आ जाएगा तो वो आके यहाँ करेगा क्या? अगर उसके पास इतनी जमीन होती, जमींदारा करता, तो वो पहले ही 4 साल के लिए नहीं जाता। ये बातें कही गई हैं कि कुछ प्रतिशत वो भी बच्चे होंगे जिनको आगे भी रखा जाएगा, कंटिन्यूअस रखा जाएगा। क्या कहाँ रख क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं वो बात पूरी करते हैं क्या? ये जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं?
ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जुबान पर विश्वास जुबान नहीं पर हो विश्वास है ही नहीं, जुबान तो इनकी है ही नहीं। रहा। क्या पता कांग्रेस की जुबान भी जो रहे वो ऐसे ही रह जाए। ऐसा है बड़ी दुकान कांग्रेस, और फीके देखो पकवान नहीं, जैसी। अगर कांग्रेस कुछ भी करेगी ना, कांग्रेस कुछ करेगी, कांग्रेस जितने वादे करती है वो अपना पूरा करती है। जैसे जैसे बताइए थोड़ा सा हमें कि भाई क्या किया। कांग्रेस ने पीछे सी, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 से 14 तक, हाँ। इन्होंने दुनिया भर के बच्चे नौकरी लगवाए, एरिया में प्लांट भी लगवाए। ये 2 मेडिकल कॉलेज, ये बता दें पूरे हरियाणा में बीजेपी वाले, हमने ये मेडिकल कॉलेज खोला है कि ये कॉलेज बनाया है कि ये ITI बनाई, इन्होंने किया क्या है हरियाणा में? मतलब आप कुछ भी काम नहीं ऐसा ध्यान में कुछ रखे नहीं, हुए कि कुछ जो नहीं हुआ है, वो आपके आसपास? नहीं कराया ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं। तो दिखेगा। ये एक काम करते हैं, हाँ। आज फलानी यात्रा है, आज धकड़ी यात्रा है, इनके पास एक मुद्दा था राम मंदिर, राम मंदिर। उस राम मंदिर को तो अच्छे से कम बना लेते, उसमें भी पानी टपक रहा है। आपको क्या लगता है कि भाई अगर बीजेपी गई और कांग्रेस आई, उनकी अपनी अलग रणनीति हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। किन की अलग रणनीति? कांग्रेस की, जैसे बीजेपी कांग्रेस की जो रणनीति है ना, वो जनता को क्या पता ना पसंद सुनो, है। वो जनता को साथ लेके चलती है। कांग्रेस की रणनीतियां जनता को पसंद आती हैं। जिस तरह से आप हरियाणा में आओ, जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, ये समृद्धि ईरानी सिलेंडर को उठाए रखती थी। हरियाणा के जो मंत्री बने बैठे बीजेपी सरकार में, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, कुर्ता ऐसे फहराते थे ऊपर, सिलेंडर महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया। आज सिलेंडर 900 रुपये का, कांग्रेस के सरकार में सिलेंडर 450 रुपये अच्छा, का। इस पे एक और बात उठी, आपने स्मृति ईरानी की बात कही, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू उनका बहुत वायरल हो रहा है, तो चर्चा तो उस पर भी थोड़ी सी हो जानी चाहिए, फिर मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतना कैजुअली ना लिया जाए, वो जिस टी शर्ट को पहन करके घूम रहे हैं उसमें भी खेल है, वो कहीं ना कहीं यूथ को प्रभावित कर रहे हैं। जितना उनको कहीं ना कहीं नॉर्मल आंका जा रहा है वो नहीं है वो। अब राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को बदल दिया है और कल से ये वीडियो उनकी लगातार वायरल हो रही है। ऐसा है, क्या कहना चाहते हैं राहुल पहले भी नॉर्मल नहीं था। हाँ। मीडिया है जो बीजेपी का सोशल मीडिया है, वो कहते कुछ हैं, कट ऑफ करके दिखाते कुछ हैं। राहुल के तो जहाँ एजुकेशन है, उस एजुकेशन का ये नाम भी बता नहीं सकते। ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इनका प्रधानमंत्री उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के दिखा दे और बताओ। ये उस इतना बड़ा चैलेंज, ये उसकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख नहीं सकता। या अपनी डिग्री दिखाई है कभी मोदी ने? बताओ, दिखाइए तो आप पत्रकार हो, देखिए उसकी डिग्री आपने। चलिए, अभी स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहते हैं, जब उनका बयान निकल करके सामने आया कि वो क्या सोच रही है? सुनो, स्मृति ईरानी कुछ नहीं, स्मृति ईरानी बेबाक बोलती है। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जचा के बोलते हैं। पता लग गया कि ये अब एक बात बताओ, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जचा के बोलते हैं। लोग उनको पहले तो उनके उसमें बहकावे में आए, अब बहकावे में आने वाले नहीं है। चलिए भैया, क्या बातें वो कह रहे हैं आप समझिए, इनकी बातों को सुनिए। महिलाओं ने क्या कहा और कितना बाबा ने जोर लगा के अपनी बातों को कहा है। चैलेंज तो लिखने तक का भी आ गया है कि इतनी सीटें आनी ही आनी है, तो कोई ये कह रहा है कि बहुमत की सरकार तो बनेगी ही। बातें अलग अलग निकल रही हैं। बीजेपी समर्थक भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी, वो तो टाइम आकर के ही बताएगा। पर कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन पहले ये राजनीति और चरम पर अब आ चुकी है और हम लगातार ग्राउंड पर हैं। आप और किन किन मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आपके सवाल है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।